नमस्कार। कक्षा 12 की किताब सरयू का पाठ 1 कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। यहू आकार आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। इसके शब्दार्थ हैं गोविंद मतलब ईश्वर, आकार यानी उपाधि, आपा यानी अहंकार, मेट यानी मिटाकर, करतार यानी ईश्वर। इस साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर तो एक ही है, हमने उन्हें नाम या उपाधि अलग अलग दे रखी है। अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों एक ही चीज है। आपा मेट जीवित मरे, आपा मीन्स अहंकार। जो शिष्य अहंकार को त्याग कर अपने आप को जीते जी मरा हुआ समझकर ईश्वर की आराधना में रम जाए तो वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्थात संसार की बाह्य वासनाओं को त्याग कर ईश्वर में मन लगाए तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। यानी दूसरी साखी है ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सौ जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसके शब्दार्थ हैं प्रकाशा यानी प्रकाशित हुआ, जिनी यानी नहीं, बिसरी मतलब बुलाना, पीछे मतलब पाछे मतलब पीछे। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस गुरु के मिलने से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को भूलना मत, क्योंकि जब दूसरी लाइन का अर्थ है जब ईश्वर की कृपा से ही तो गुरु मिले हैं जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश दिया है। अतः ईश्वर द्वारा दिए गए सद्गुरु की प्राप्ति हुई है, वह सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। तीसरी साखी है पीछे लागा जाई था लोक बेदी के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके शब्दार्थ हैं पाछे मीन्स पीछे, लोक वेद मतलब लौकिक या वैदिक मान्यताएं, थे का अर्थ है या से, और दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक। इस साखी में कबीर कहते हैं कि पाछे लागा जाई था, पाछे मीन्स पीछे यानी पहले जब मुझे गुरु नहीं मिले थे तो मैं लोक मान्यताओं के साथ था, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ था। आगे थे सतगुरु मिल्या, और जब सतगुरु मिले तो उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दीपक, ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। दीपक का प्रयोग यहाँ पे प्रतीकात्मक हुआ है, अर्थात ज्ञान के रूप में। तो कबीर इस साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सतगुरु जब मिल गए तो उन्होंने जो ज्ञान का दिया उसके कारण से मैं आगे बढ़ गया। अगली साखी है बूढ़ा तापे ऊबरा गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखिया जरा तब उतरी पड़े फरंगी। इसके शब्दार्थ हैं बूढ़ा मतलब डूबना, पे यानी किंतु, लहरी यानी कृपा या ज्ञान की तरंग, भेरा यानी बेड़ा, फरक यानी तुरंत, जर्जरा मतलब टूटी फूटी। कबीर गुरु की महानता बताते हुए कहते हैं कि संसार रूपी समुद्र में मैं डूब रहा था किंतु उबरा, अर्थात जैसे ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर दिखाई दी तो मैं निकल गया। भेरा देखा जर्जरा तब उतरी पड़े फरंगी। भेरा अर्थात जिस नाव पर मैं सवार होकर जा रहा था वह तो टूटी फूटी पुरानी हो चुकी थी, अतः मैं तुरंत लपक कर उस पर से उतर गया, अर्थात गुरु के ज्ञान से संसार रूपी समुद्र में डूबने से बचा लिया और ईश्वर भक्ति में लग गया। अगली साखी है कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी जाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहू बुझाई। शब्दार्थ है चमकिया चमक गया या तप्त हो गया, चहु चारों ओर, लाई आग, बेगे जल्दी या शीघ्र। इस साखी में कबीर ने हरि सुमिरन अर्थात प्रभु का नाम स्मरण करने पर जोर दिया है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन वासना रूपी आग जो चारों दिशाओं में लगी हुई है
मतलब कि मेरा जो मन है वो संसार की वासनाओं की आग से जब तप्त हो गया, तो इन विषय वासनाओं की आग को शीघ्र से शीघ्र बुझाने अर्थात अपने हाथ में प्रभु के स्मरण के घड़े से इस आग को बुझाया जा सकता है, अर्थात हरि का सुमिरन कर, तो शीघ्र ही यह जो मन में जो ये आग लगी हुई है, चारों दिशाओं से जो ये विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई है वो शीघ्र ही बुझ जाएगी। अगली है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। इसके शब्दार्थ हैं, पार ब्रह्म मतलब परमात्मा, तेज मतलब प्रकाश, उन्मान यानी अनुमान, और परमान यानी प्रमाण। इस सांखी में कबीर ने परमात्मा के निर्गुण यानी निराकार रूप की व्याख्या की है, अर्थात परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, उसे तो केवल अनुभूत किया जा सकता है। परमात्मा के तेज का हम अनुमान नहीं लगा सकते और न ही परमात्मा की शोभा यानी सुंदरता का वर्णन हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। कहिबू को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण यानी उसके उसके हम प्रमाण को नहीं दे सकते। परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात लौकिक प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसे केवल आत्मा के द्वारा अनुभूत ही किया जा सकता है।